हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशंस, मतलब मैथमेटिकल लॉजिक एंड सेट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होता है? प्रपोजिशन को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? पी से। ठीक है, अ प्रपोजिशन इज अ सेंटेंस दैट इज ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। इट मीन्स या तो हम लोग प्रपोजिशन में ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दोनों नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिस इज अ प्रपोजिशन and the statement is true. Now we come to the what is the propositional logic. The propositional logic, the area of a logic that deal with propositional. Now it is a logical operator. लॉजिकल ऑपरेटर्स में सबसे पहला हमारा आता है निगेशन। निगेशन को हम लोग डिनोट करते हैं नॉट से, और उसका सिंबल ये है कर्व। सपोज दिस इज अ ट्रुथ टेबल, P and not P, true, false, false, true. Now we come to this, Q and not Q. Q हमारा T है और not true क्या हो जाएगा? not Q क्या हो जाएगा? false. फिर false का अपोजिट क्या हो जाएगा? true. और डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन को हम लोग और बोलते हैं, और का मतलब होता है ऐड, और उसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? V से। ये देखिए, दिस टेबल एज यू कैन सी how the deduction table is made. P, Q, P और Q। पहले हम लोग लेंगे P में T, Q में T, और P और Q का क्या हो जाएगा? ट्रू। T false, T false, ट्रू ट्रू, false false क्या होगा? false। डिडक्शन का मतलब होता है ऐड। अगर इनमें से कुछ भी हमारा स्टेटमेंट में टी अगर लिख के आएगा तो स्टेटमेंट हमारा ट्री निकलेगा, और दोनों कंडीशन में पी क्यू में अगर फॉल्स लिख के आएगा तो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स आएगा। नाउ लुक सम एग्जाम्पल ऑफ प्रपोजिशंस की एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले आते हैं कि determine whether the following compound propositions are true or false. As you can see, there are so many examples given here. पहले देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। 2 + 3 = 5, ये हमें दिया होगा क्वेश्चन इस तरह का, तो ये 2 + 3 = 5, हाँ सही है, ट्रू। और 4 + 5 = 9, सही है, ट्रू। तो स्टेटमेंट इसका क्या आएगा? आउटपुट ट्रू आएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेके 2 + 5 = 8, नो फॉल्स। और 4 + 5 = 9, यस ट्रू। तो स्टेटमेंट क्या आएगा? ट्रू। दोनों में ऐसे कंडीशन में P या Q में कोई भी अगर ट्रू हुआ तो हमारा आंसर क्या आएगा? ट्रू आ जाएगा, चाहे P ट्रू हो या फॉल्स ट्रू हो तो ट्रू आ जाएगा। अब दोनों ही स्टेटमेंट जब हमारे फॉल्स होंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? फॉल्स हो जाएगा। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, 3 + 4 = 8, फॉल्स। 3 + 5 = 7, फॉल्स। तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। एक लास्ट और एग्जांपल देख लेते हैं, 5 + 6 = 11, ट्रू। और 2 + 5 = 8, फॉल्स। तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। नाउ वी कम टू द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का और क्या होता है? इसको हम लोग डोनेट करते हैं प्लस और सर्कल के अंदर रख देते हैं। सिमिलर वैल्यू फॉल्स हो जाए, जो सिमिलर वैल्यू होगी तो फॉल्स हो जाएगी। मीन्स दैट अगर हमारा P, ये आप ट्रुथ टेबल देख सकते हैं, T Q P XOR Q, एग्जीक्यूटिव Q। ठीक है, जैसे हमारा P में T दिया है, Q में T दिया है, सेम वैल्यू है P Q की, तो हमारा आंसर क्या आएगा? वैल्यू फॉल्स आ जाएगी। अगर डिफरेंट होगा तो ट्रू हो जाएगा। जैसे P T है, Q F है, आंसर क्या आ जाएगा? T आ जाएगा। फिर P है हमारा F Q T, P Q क्या आ जाएगा? ट्रू। और P Q दोनों फॉल्स है तो क्या आएगा? फॉल्स। नाउ वी कम टू द कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है एंड, और एंड को हम लोग डिनोट करते हैं दिस सिंबल से, मल्टीप्लाई। कंजक्शन का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे टेबल ये देखिए इसका कैसे बनेगा। P Q P और P एंड Q। P में मैं T दिया है, Q में T दिया है तो ट्री आएगा। और T फॉल्स फॉल्स। ठीक है,
और FTF आएगा, ठीक है। और FF PQ में हमें FF दिया है तो इसका आंसर क्या आएगा, F आएगा। मतलब कि मल्टीप्लाई जैसे हम लोग करते हैं ना, 1 इंटू 1 तो क्या आएगा 1, 1 इंटू 0 लिखेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। सिंपल ऐसे करते हैं हम लोग कंजक्शन में। जैसे आप ये ट्रुथ टेबल देख सकते हैं, सिमिलर वैल्यू देखी होगी तो उसका क्या होगा, TT हो, इसमें TT है तो ट्रू हो जाएगा। अगर फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। अगर इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो वो फॉल्स। नाउ टेक सम एग्जांपल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग कंपाउंड प्रोपोजिशंस आर ट्रू और फॉल्स। एज यू कैन सी देयर आर सो मेनी एग्जांपल एज गिवन। सेम जैसे अभी हमने प्रोपोजिशन का डिडक्शन का एग्जांपल लिया था, वैसे सेम एग्जीक्यूटिव का भी एग्जांपल है, नो सॉरी कंजक्टिव का भी एग्जांपल है, ठीक है। सेम फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 = 5 ट्रू एंड 4 + 5 = 9, तो स्टेटमेंट क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। ऑफिस में 2 + 5 = 8, नो फॉल्स, एंड 4 + 5 = 9, यस ट्रू, तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। इनमें से अगर कोई भी फॉल्स अगर आ जाता है ना, सिंपल आप देख लीजिए, कोई भी फॉल्स होगा तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। किसमें, कौन सा एग्जाम्पल है, डिडक्शन का एग्जाम्पल है, नहीं, ठीक है। ये दिखाया था ना कंजक्शन, कंजक्टिव। आ जाते हैं हम लोग कंडीशनल। कंडीशन को हम लोग डिनोट करते हैं इससे, एरो से, ठीक है। इफ P देन Q, अगर P होगा तभी Q होगा, ठीक है। फॉर यूजिंग दिस यू कैन सी इन दिस टेबल P कंडीशनल Q, तो हमें P में T दिया है, Q में T दिया है, तो PQ कंडीशन में क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें ये होता है कि एरो जिसकी तरफ कर रहा है उसका वो आंसर हो जाएगा। सपोज है कि आप देख सकते हैं PQ की तरफ जा रहा है तो T हो जाएगा, T और फिर PQ किस पे जा रहा है हमारा, फॉल्स की तरफ, फॉल्स आ जाएगा। अब फॉल्स और T पे जा रहा है तो T आ जाएगा, और सेम अगर वैल्यू आ जाए तो क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। As you can see in this, I have written this condition here, ठीक है। In true और false, अगर true या false कंडीशन सेम होगी तो क्या होगा, ट्रू होगा। देखा है यहाँ पे आपने, जैसे यहाँ पे TT है तो यहाँ ट्रू हो गया, false है तो क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल से हमने लिए, सेम वही एग्जाम्पल हम लेते जाए जैसे हमने कंजक्शन और डिडक्शन में लिया था, वैसे हम लोग कंडीशन में भी ले रहे हैं यूजिंग दिस। ऐसे यूजीसी में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ऐसे ही करना है सिर्फ, तो इसलिए प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ऐसे करेंगे हम लोग, ठीक है। ये मत देखिए कि अरे ये क्या दे दिया प्लस प्लस, तो इसको ऐड करके देखना कि इसका आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, और इसके नीचे अगर हमारा आंसर सही है तो ट्रू लिखेंगे, गलत होगा तो फॉल्स लिख देना है। फिर इसका यहाँ पे टेबल आपको इस क्वेश्चन के फॉर्म में दिया होगा, टेबल बनाना होगा, तो आपका सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम एग्जाम्पल 2 + 3 = 5, स्टेटमेंट दिया है हमारा, हाँ सही है। 4 + 5 = 9, हाँ सही है, ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। और यहाँ पे 2 + 5 = 8, फॉल्स। 4 + 5 = 9, ट्रू, तो ट्रू आ गया। 3 + 4 = 8, फॉल्स। 3 + 5 = 7, फॉल्स, ट्रू। 5 + 6 = 11, ट्रू। 2 + 5 = 8, फॉल्स आ गया, ठीक है। अब बाई कंडीशनल में देख लेते हैं। बाई कंडीशनल को हम लोग दोनों तरफ एरो बनता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे डोनेट हम लोग किससे करते हैं, इस सिंबल से दोनों तरफ एरो बना है हमारा, इसे बोलते हैं बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल का मतलब ये होता है P if and only if Q, जहाँ पे P होगा एंड ओनली Q, सेम अगर वैल्यू होगी तो हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। तो टेबल पे देखते हैं कैसे इसकी ट्रू टेबल बनेगी। PQ, P बाय कंडीशनल Q, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। बाई कंडीशनल में ये इतना आप याद रखिएगा, अगर हमारी सेम कंडीशन दी होगी, ट्रू ट्रू दिया है और फॉल्स फॉल्स दिया है तो ट्रू हो जाएगा, और दोनों में से अगर कहीं पे भी फॉल्स अगर दिया है तो वो फॉल्स हो जाएगा, बस सिंपल आपको ऐसे याद करना। इसके भी एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे आगे करेंगे।
आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है, ठीक है। देख लीजिए कैसे करेंगे। 2 + 3 = 5 एंड इफ, इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा 2 + 3 = 5 इफ एंड ओनली इफ 4 + 5 = 9 ट्रू। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आएगा, ठीक है। 2 + 5 = 8 फॉल्स इफ एंड ओनली इफ 4 + 5 = 9 ट्रू फॉल्स। सेम आप ऐसे और एग्जाम्पल देख करके खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एज यू नो द प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और बाकी हमारी वीडियो देखते रहेगा, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा, ठीक है। अब चलिए हम आ जाते हैं नैंड। नैंड क्या होता है? नैंड को हम लोग, नैंड जो होता है उसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं, एरो से। और उसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी? P Q P एंड Q, नॉट P एंड Q, ठीक है। इसका नैंड का ट्रुथ टेबल ऐसे बनेगा। हमें P में T दिया है, Q में T दिया है, P एंड Q में क्या है? T है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है निगेशन। निगेशन का मतलब होता है, क्या बताया था हमने निगेशन का? नॉट बताया था। नॉट बोलते हैं इसका अपोजिट, ठीक है। पहले आप इतना निकाल लीजिएगा। एंड का मैंने आपको बताया था ना कैसे निकालते हैं, सेम ऐसे करना। पहले इतना निकाल लीजिएगा, फिर इसके नॉट लगा दीजिएगा, नॉट का सिंबल, फिर इसका अपोजिट कर दीजिएगा। सिंपल आपका नैंड का ट्रुथ टेबल बन जाएगा। ट्रू ट्रू दिया है तो ट्रू हो जाएगा, और उसका नैंड का ट्रू का अपोजिट क्या होता है? फॉल्स। ऐसे ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो उसका ट्रू हो जाएगा। और एंड का मतलब तो हमने बताया था क्या होता है? एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करना। 1 × 1 1, 1 × 0 0, ठीक है। या आप कभी इसको 1 and 0 फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स में भी लिख सकते हैं, जिसमें आपको इजी लगे। मुझे तो इसमें सही लगता है इसलिए मैं इसे लिखती हूँ, ठीक है। नैंड में बस हमारा एक एक्स्ट्रा ये लग जाता है कि इसमें नॉट का भी यूज़ हो जाता है, ऐड करना पड़ता है नॉट। जो हमारा ये निकला है ना P एंड Q तो लिखेंगे, प्लस इसमें ऐड क्या कर देंगे? नॉट लगा देंगे, फिर हमारा ये इतना ट्रुथ टेबल कंप्लीट हो जाएगा नैंड का। एक बार जल्दी से देख लेते हैं ट्रुथ टेबल कैसे बनता है। P एंड Q, नॉट P एंड Q। T इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फॉल्स। ट्रू फॉल्स का फॉल्स, अपोजिट ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, अपोजिट ट्रू, फॉल्स फॉल्स। तीनों कंडीशन में हमें फॉल्स दिया है तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। नाउ वी कम टू द नॉर। नॉट का अपोजिट होता है, डिनोट करते हैं एरो, लेकिन इसका नीचे की तरफ एरो जाएगा, डाउनवर्ड्स एरो, ओके। नाउ सी द ट्रुथ टेबल P और Q। नॉर का मतलब होता है क्या? और मीन्स ऐड करना, और इसमें भी हम लोग नॉट लगा देंगे। नैंड गेट और नॉर में सिंपल आपको याद रखना है कि और नैंड का मतलब होता है एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसमें नॉर लगा देंगे। और नॉर में भी क्या होता है? नॉर का मतलब होता है ऐड करना। और लिखा है ना, सिंपल एक शॉर्ट ट्रिक बता रही, देखो एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो इसका ऐसे ट्रुथ टेबल बना लेना, और सिंपल पीछे क्या लगा देंगे हम लोग? नॉट, निगेशन वाला सिंबल ऐड कर देंगे। और इसमें और दिया, और का हमने क्या बताया था? ऐड करना। और इसको डिनोट किससे करते हैं? एरो, डाउनवर्ड एरो यूजिंग, ओके। एज यू कैन सी इन दिस ट्रुथ टेबल आई हैव गिवन P और Q, नॉट P और Q। ट्रुथ टेबल्स की देख लिए, ट्रू ट्रू ट्रू, अपोजिट फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, तीनों में फॉल्स है, ट्रू, ठीक है। जस्ट नैंड का उल्टा होता है नॉर। ट्रुथ टेबल आप दोनों देख सकते हैं, इसमें देखिए पहले फॉल्स था, बाकी सब ट्रू थे, इसमें सारे फॉल्स है, लास्ट में हमारा ट्रू है, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। लेट P Q एंड R बी द प्रपोजिशन। P क्या दिया? यू गो टू स्कूल। Q में हमारी कंडीशन क्या दिया? स्टेटमेंट दिया है यू अपीयर इन द एग्जाम। R में क्या स्टेटमेंट है? यू पास द एग्जाम। ये हमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसके थ्रू हम लोग को क्वेश्चंस दिए गए हैं, और इससे हमें वो लिखना है कि क्या लिखना है? प्रपोजिशंस लिखने हैं, ठीक है। सेंटेंस दिए, उसके थ्रू हम प्रपोजिशन लिखने। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, तो देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग देखते हैं कैसे होगा।
जैसे यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट आपने देख लेना, पी क्यू और आर में स्टेटमेंट क्या दिए हैं ये लिखा है बार, ठीक है। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। राइट द प्रपोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। प्रपोजिशंस हमें दिए गए और ये सेंटेंस है, ठीक है। हमें प्रपोजिशंस लिखना है, ये प्रपोजिशंस होते हैं और ये सेंटेंस दिए हुए हैं और बताना है प्रपोजिशंस। यू डू नॉट go to school and you do not appear in the exam। क्वेश्चन समझ में है? do not, not का सिंबल हमने आपको क्या बताया था, कर्व बताया था, निगेशन मीन्स नॉट, तो p हो गया। ये स्टेटमेंट दिया ना, p का क्या, यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल के आगे हमने भी यहाँ नॉट लग गया तो निगेशन नॉट p। एंड को हम लोग इससे एरो से डिनोट करते हैं। फिर क्यू वाला स्टेटमेंट क्या दिया, एग्जाम, एग्जाम दिया है, अपेयर इन द एग्जाम, तो नॉट क्यू। सिंपल, आ गया ना समझ में, इतना सिंपल है। स्टेटमेंट देखिएगा और फिर क्वेश्चंस देखिए कैसे और उसको अप्लाई कर दीजिए, सिंपल। एंड लिखा है तो हमने निगेशन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। नॉट लिखा था तो निगेशन पी, और ये एंड लिखा है इसलिए यहाँ पे एंड का सिंबल बना दिया, इससे डोनेट करते हैं। और फिर अब नॉट, डू नॉट अपेयर इन द एग्जाम, ये क्यू का स्टेटमेंट तो यहाँ क्यू लिख दिया और नॉट का सिंबल लगा दिया, ठीक है। फिर सेकंड एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे होगा। इफ यू अपियर इन द एग्जाम देन यू पास द एग्जाम। मीन्स अगर तुम अपियर होगे एग्जाम में तो पास हो जाओगे एग्जाम में। तो ये क्यू का स्टेटमेंट है एग्जाम वाला, ये देखो क्यू का स्टेटमेंट क्या एग्जाम वाला है, तो हमने यहाँ क्यू लिखा है। और देन यू पास, देन यू मैंने आपको बताया था किस में लगा है, कंडीशन वाले में। तो कंडीशन को हम लोग एरो से डिफाइन करते हैं ना, डिनोट करते हैं, तो एरो। और ये आर वाला स्टेटमेंट दिया है, यू विल पास द एग्जाम, तो यहाँ आर लिख दिया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू गो टू स्कूल कॉमा बट यू डू नॉट पास द एग्जाम। तुम स्कूल जाते हो लेकिन एग्जाम नहीं पास कर पाओगे। पी नॉट, नो पी एंड नॉट का सिंबल और आर, ठीक है। ये हमारा पी वाला स्टेटमेंट है, स्कूल वाला। ये देखो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ स्टेटमेंट में पी वाला स्कूल है तो यहाँ पी लिख दिया। एक पास एग्जाम कहाँ लिखा, पास एग्जाम आर वाला स्टेटमेंट है तो यहाँ आर लिख दिया। और यहाँ पे देखिए नॉट लिखा है तो हमने नॉट का सिंबल लगा दिया, और ये कॉमा लगा है यहाँ मतलब एंड, ठीक है, तो यहाँ एंड लगा दिया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ यू डू नॉट गो टू स्कूल एंड डू नॉट अपियर इन द एग्जाम देन यू डू नॉट पास द एग्जाम। तो इसका आंसर कैसे होगा, नॉट पी एंड नॉट क्यू, कंडीशन नॉट आर। इधर यू गो टू स्कूल और यू पास द एग्जाम, या तो स्कूल जाओ और पास करो एग्जाम, सिंपल। पी और आर, और लगा है ना ये, तो और को किससे डिनोट करते हैं, तो टेबल अच्छे से देखिए और उसका सिंबल देखिए किससे डिनोट करते हैं, वो अच्छे से याद रखिए तो आप बेसिकली ये कर लेंगे आसानी से। कोई भी ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। आपको तो टेबल अच्छे से आते हो, इनका सिंबल को कैसे डिनोट करते हैं तो आप कर लेंगे आसानी से। ये थे कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, प्रपोजिशन के यूजिंग सेंटेंस के थ्रू। हमें आपको बता दिया, तो टेबल भी बता दी, एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिया, आपको अच्छे से डाउट्स क्लियर भी हो गए होंगे। और खुद से भी प्रैक्टिस करते रहिएगा क्योंकि यूजीसी नेट एग्ज़ाम अब आने वाला है, अक्टूबर में है, ठीक है। अब और देखते हैं वेल फॉर्म फॉर्मूला। WFF का मतलब क्या होता है, वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला। और एटॉमिक स्टेटमेंट क्या होता है, व्हाट इज WFF और एटॉमिक स्टेटमेंट। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे, WFF मीन्स वेल फॉर्म फॉर्मूला और एटॉमिक स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज स्टेटमेंट दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल स्टेटमेंट। मतलब कि जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग छोटे छोटे पीसेस में नहीं तोड़ सकते, स्टेटमेंट को नहीं ब्रेक कर सकते हैं, मीन्स ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी एटॉमिक स्टेटमेंट इज अ वेल फॉर्म, ठीक है, वेल फॉर्म फॉर्मूला।
Second, if P is well formed formula, then not P is also a well formed formula. अगर P हमारा well formed formula है तो not P भी हमारा क्या होगा, well formed formula होगा. ठीक है. If P and Q are well formed, then P and Q and P or Q and P condition or are well formed formula. Nothing else is well formed formula. For example, as you can see here, opening brackets 3 times, then not Q and Q के बाद P, देखो opening bracket 3 है, फिर not P bracket close and Q bracket close condition bracket open bracket R or Q closing 2 brackets. ठीक. Now we come to the tautology. What is tautology? When all value of compound proposition will be true. टोटोलॉजी का मतलब होता है अगर हमारा लास्ट में स्टेटमेंट ट्रू आता है उससे हम लोग टोटोलॉजी बोलते हैं. ठीक है. कंपाउंड प्रपोजिशन विल बी ट्रू होगा. टोटोलॉजी में हमारे सारे लास्ट में आंसर जो आते हैं वो ट्रू होते हैं, उसी को हम लोग टोटोलॉजी बोलते हैं. फिर कंडीशनल क्या होता है, कंट्राडिक्शन. कंट्राडिक्शन क्या होता है, कंट्राडिक्शन मीन्स व्हेन ऑल द वैल्यू ऑफ कंपाउंड प्रपोजिशन विल बी फॉल्स. जब टोटोलॉजी टी से याद कर लो, टोटोलॉजी मतलब ट्रू. ठीक है. कंट्राडिक्शन मतलब फॉल्स. लास्ट में हमारे स्टेटमेंट क्या आना चाहिए, फॉल्स, तो वो कंट्राडिक्शन होगा. लॉजिक इक्विवेलेंट क्या होते हैं, व्हाट इज लॉजिक इक्विवेलेंट? Two propositions are said to be logical equivalent or similar equivalent if both have the same true values or true values for every possible combination for truth values of the variables including in them. Notations 3 बार लाइन्स बनेगी. ठीक है. इसका कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए. P कंडीशन Q 3 notations when not P or Q show that truth table. ठीक है. P Q P कंडीशन और not P or true. यूजिंग ट्रुथ टेबल से हमें ये हमें क्वेश्चन दिया है, प्रपोजिशन दिया है और उसको हमें निकालना है यूजिंग ट्रुथ टेबल्स के फॉर्म में. ठीक है. कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे. P Q नॉट P. देखो पहले हमने P लिखा, फिर Q लिखा, फिर P और Q को लिखा. ठीक है. फिर नॉट P है, नॉट P लिया, फिर इसको लिखेंगे यहाँ पे. ठीक है. ब्रेक कर करके लिखिएगा स्टेटमेंट, तो आपको इजी होगा करने में. ट्रुथ टेबल कैसे सॉल्व करते हैं, पहले P क्या दिया, P Q दिया है तो P Q लिखा, फिर P कंडीशन Q वो लिखा, फिर नॉट P है तो यहाँ नॉट P लिखा, नॉट P और Q लिखा, फिर नॉट P और Q लिखा. ठीक है. अब ये देखिए इतना, ये से हाइड कर दीजिए, इतना लिखे. ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, इतना लिख लिया. फिर इसके बाद हम लोग इस कंडीशन पे आ जाते हैं. ट्रू इसकी तरफ एरो है, ट्रू ट्रू हो जाएगा. ट्रू फॉल्स का फॉल्स हो जाएगा. फॉल्स ट्रू, एरो किसकी तरफ जा रहा है, ट्रू की तरफ, ट्रू आ गया. फॉल्स फॉल्स ट्रू आ गया. ये हमारा LHS निकल गया. सेम जो हमारा LHS आएगा इक्वल टू RHS भी होगा. ठीक है. और नॉट का तो हमने बताया था अपोजिट हो जाएगा. जो P दिया है इसका अपोजिट कर दो, सिंपल. T लिखा है ट्रू का फॉल्स, ट्रू ट्रू. ओ गलत कर दिया मैंने, फॉल्स का फॉल्स, ये क्या कर दिया, गलत कर दिया. नॉट का मतलब भी होता है उल्टा. चल रही. देखो नॉट का उल्टा क्या होता है, T है तो फॉल्स का, T है तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा. ठीक है. ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, सेम. तो इसका नॉट और में क्या होता है, और का मतलब ऐड होता है, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू. देखिए आ गया. LHS इक्वल टू RHS. सम लॉजिक इक्विवेलेंट देख लेते हैं. आइडेम्पोटेड लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और क्या होता है, डोमिनेटिव लॉ, आइडेंटिफाई लॉ, निगेशन, एब्रिविएशन और डिमॉर्गन्स लॉ और डबल निगेशंस. ठीक है.
अब देखते हैं इसका होता है क्या। आइडेम्पोटिव का मतलब था P और P इक्वल टू P, और है एंड में भी ऐसे करेंगे, ठीक है। कम्यूटेटिव में चेंजिंग द प्लेस होता है कम्यूटेटिव लॉ में, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ में चेंज ऑफ ब्रैकेट होता है, चेंजेस ऑफ ब्रैकेट से आप यहाँ देख सकते हैं। P एंड Q एंड R इक्वल टू P एंड Q। देखिए P दिया था, यहाँ Q एंड था, तो हमने P Q के साथ एरो बना दिया, एंड को इधर R लिख दिया। सेम P और P और R ब्रैकेट बनाया, P और Q और R। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, P Q R के साथ, फिर P Q R के साथ, सॉरी P Q Q के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर P Q R के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया। नहीं दिखाई दे रहा है, एबल टू सी नाउ, ठीक है। ये सम लॉजिकल इक्विवेलेंट है, देख लीजिए। नाउ वी कम टू दिस, कुछ और भी हैं, ये भी देख ली। आइडेंटिफाई लॉस क्या होता है, निगेशंस लॉ क्या होते हैं, डिवर्जेंस क्या होते हैं, और डबल निगेशंस में तो पता है, डबल निगेशंस लगा दो, नॉट। तो नाउ वी कम टू द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, इसका तो टेबल देखो, ये ऐसे बनेगा, ये दो बने हैं, दोनों को सॉल्व करना है। ये भी टू टेबल बनानी है इसकी, और इसकी भी टू टेबल बनानी है। मैंने आपको बताया ये भी कैसे बनेगा। P Q P और Q Q और P, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स। इसका कैसे बनेगा, P Q P एंड Q, P एंड Q हो गया, और P एंड Q, P एंड Q, Q एंड P, ठीक है। T T T T, ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, ठीक है। इससे प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा ज़्यादा अच्छे से। एसोसिएटिव लॉ का एक टेबल देखिए, जैसे LHS इक्वल टू RHS कैसे करते हैं, देख लीजिए। ये मैं क्वेश्चन दिया और उसको कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग टेबल फॉर्म में बताया था। इसमें क्या क्या हमें गिवन है, पहले वो देखते हैं। P Q R दिया है तो P Q R लिखा, फिर P Q R लिख लिया, फिर Q और R लिखा, वो लिखा, P और Q है वो लिखा, फिर इसके बाद हमें ये मिला है तो ये लिखा है पे P और ब्रैकेट में Q और R। फिर लास्ट वाला स्टेटमेंट लिखेंगे इक्वल किसके, ये वाला स्टेटमेंट इक्वल होना चाहिए इसके LHS, ये LHS से इक्वल टू RHS से, बाय कंडीशनल फॉर्म में हमें लिखना है ट्रू टेबल, ठीक है। तो पहले ट्रू टेबल लिख लीजिए किसको भाई, 0 1 के फॉर्म में लिख लीजिए, 2 एंड फॉल्स के फॉर्म में लिख लीजिए, जिसमें आपको बेटर लगे, इजी लगे, ठीक है। ऐसे करना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी देख लीजिए, LHS इक्वल टू RHS, ये क्वेश्चन दिया है, उसको ट्रू टेबल फॉर्म में कैसे लिखेंगे भी जैसे आपको बताया था, क्या क्या हमें दिए हैं उसमें, PQ वो लिखेंगे, प्रपोजिशंस क्या क्या दिए हैं वो लिखेंगे। पहले PQR गिवन है तो PQR लिखा, फिर इसके बाद P और Q लिखा, फिर इसमें ये LHS वाला पोर्शन लिखेंगे, LHS वाला पोर्शन लिखा है, फिर ये एंड वाला लिखा है P एंड Q, P एंड R, फिर इसका LHS ये पूरा इधर यहाँ लिख देंगे। पहले हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड करेंगे, ब्रेक करेंगे, पहले ये लिखेंगे आधा और आधा स्टेटमेंट ये, फिर पूरे को हम लोग लास्ट फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या है PQR क्या दिया, ट्रू 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 ट्रू, और में ट्रू हो जाएगा, फिर इसका ट्रू हो जाएगा, ट्रू ट्रू ट्रू, पहले स्टेट लाइन हमारी ट्रू है, फिर लास्ट सेकंड हमारी क्या है, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू। सिंपल आपको क्या चेक करना है कि हमारा LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं है, इतना तो आप कर ही लेंगे ना। PQR कैसे लिखते हैं ट्रू एंड फॉल्स में, कर लोगे आप। हम बस क्या चेक कर रहे हैं, हमारा LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं है, देखते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू
फॉल्स, कितने टाइम फॉल्स है? 1 2 3 4 5, 5 टाइम फॉल्स है। 1 2 3 4 5, 5 टाइम फॉल्स है। इट मीन्स दोनों हमारे सेम है, LHS इक्वल टू RHS, मतलब कि ये सही है। फॉर टुडेज क्लास दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिंगल पेज रिवीजन बताएंगे, सिंगल पेज रिवीजन कराएंगे और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे मैथ्स की। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।